जरा सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, जहां लाखों सपनों का बसेरा है, जहां बच्चे अपनी जिंदगी संवारने आते हैं करियर बनाने का ख्वाब लेकर। लेकिन उसी दिल्ली की चमचमाती सड़कों और ऊंची बिल्डिंग्स के बीच एक ऐसा अंधेरा भी पल रहा था जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। नाम है चैतन्यानंद। चेहरे पर मासूमियत, जुबान पर मीठे बोल और पहचान एक आध्यात्मिक गुरु की। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई वो सिर्फ गुरु था या फिर गुरु की चादर ओढ़े एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंसानियत को अपने लालच और हवस के आगे गिरवी रख दिया। क्या वजह है कि एक के बाद एक उसकी पूर्व छात्र अब सामने आकर चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं? क्या वजह है कि हर शिकायत के बाद भी पुलिस की फाइलों में उसकी गुनाहों की गंध दबा दी गई? आखिर कौन सा जाल था जिसमें फंसी वो जिंदगियां जो उसे गुरु मान बैठी? सुनने में आया है कि उसके इंस्टीट्यूट की दीवारों के भीतर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ एक ऐसा कांड होता था जिसे वो खुद चलाता था, जिसे चाहता अपने तरीके से डील करता, और जो नहीं मानता उसे प्रताड़ित किया जाता, दबाया जाता, कुचला जाता। सोचिए, जब कोई छात्र खुद कहता है बाबा की पूरी क्राइम हिस्ट्री हमारे सामने है, पुलिस में शिकायत हुई, अदालतों में कच्चा चिट्ठा दर्ज है, तो फिर क्यों नहीं टूटी वो खामोशी जो सालों से चली आ रही थी? क्यों हर बार पैसे और रुतबे की ताकत के आगे इंसाफ हार गया? ये वही बाबा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को टारगेट बनाता था। वो लड़कियां जिनकी फैमिली मुश्किल हालात से गुजर रही थीं, जिन्हें बेहतर करियर का सपना दिखाकर उसके राजदार उन्हें अपने जाल में फंसाते और फिर जो मान जाती उनकी जिंदगियां नरक बन जाती, जो नहीं मानती उन्हें जिंदगी भर की सजा भुगतनी पड़ती। अब सोचिए, दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी थाना, वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की फाइलें और पटियाला हाउस कोर्ट के दस्तावेज कहते हैं वहां उसकी गुनाहों की पूरी कुंडली दर्ज है। लेकिन सवाल वही, फिर भी क्यों नहीं टूटा उसका साम्राज्य? आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं चैतन्यानंद की वो परतें जो अब तक छिपाई गई। पर खुलासा करने से पहले आप खुद सोचिए, क्या कोई इंस्टीट्यूट, करियर के सपने दिखाने वाली जगह सच में एक गुनाहों का अड्डा हो सकता है? क्या कोई बाबा जिस पर भक्त आंख मूंद कर भरोसा करते हैं असल में एक शातिर शिकारी हो सकता है? इन सवालों के जवाब आपको हिला देंगे और शायद ये कहानी सुनकर अगली बार जब आप गुरु नाम सुनेंगे तो यकीन करने से पहले 2 बार सोचेंगे। वैसे चैतन्यानंद का एक कच्चा चिट्ठा परत दर परत खुलता जा रहा है। देश की राजधानी में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आड़ में जो कुछ भी हो रहा था हैरान करने वाला है। चैतन्यानंद को लेकर उसके पूर्व छात्रों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नाम और पहचान छिपाने की शर्त पर चैतन्यानंद के एक पूर्व छात्र ने बताया कि इंस्टीट्यूट के अंदर चैतन्या का काकस था। वो जैसा चाहता था, जिसे चाहता था, अपने तरीके से डील करता, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो फिर उसे परेशान किया जाता था। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र ने आज तक से बात करते हुए बाबा की पूरी क्राइम हिस्ट्री बताई। उनकी माने तो चैतन्यानंद के खिलाफ कई बार लड़कियों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिलने की वजह से लड़कियों का हौसला टूट जाता था। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में भी बाबा की शिकायत हुई थी। 2016 में भी पुलिस कंप्लेन हुई थी, लेकिन पैसे और रुतबे की हनक ने बाबा को हर बार बचा दिया। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ स्वामी ज्यादातर उन्हीं लड़कियों को निशाना बनाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर होती थीं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर होता था। उन्हें बेहतर करियर का लालच देकर बाबा के राजदार प्रभावित करते। जो लड़कियां मान जाती उनके साथ गलत काम होता था, और जो नहीं मानती थी उन्हें बाबा के राजदार परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट के पुराने छात्र ने यहाँ तक दावा किया कि बाबा की पूरी क्राइम कुंडली दिल्ली के वसंत कुंज थाने में है। पटियाला हाउस कोर्ट में भी उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।